मैं भाई वीर सिंह चेयर पंजाबी अध्ययन स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वालों और साहित्य अकादमी दिल्ली वालों, साहित्य अकादमी चंडीगढ़ वालों और भाई वीर सिंह साहित्य सदन दिल्ली और इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़ डिपार्टमेंट के सहयोग नाल जिहड़ा अज तुसी कुंभ रचाया है उहदे लई मैं डॉक्टर सरबजीत सिंह जी ते उन्हां दी पूरी टीम नूं बहुत बहुत बधाई देनी हाँ। और साहित्य अकादमी दिल्ली वालों मैं हरविंदर दी भी बड़ी मशहूर हाँ, क्योंकि साढ़े जिहड़े सैकटरी साहब हैं वो एक पासे तो उत्थे कलकत्ता गए हुए सन, साढ़े वाइस प्रेजिडेंट भी आजकल क्योंकि उत्थे भी पूरा मेला रचिया होया है। एक पासे प्रगति मैदान बुक फेयर लगा और दूसरे पासे साढ़े जिहड़ा एनुअल जिहड़ा फेस्टिवल ऑफ लैटर्स होंदा है उहदे बारे तैयारियां चल रही हैं। इस करके वो सारी जिहड़ी जिम्मेवारी सी मेरे ते हरविंदर दे सिर ते आ गई कि भी तुसी हुण ये डेट्स ये वालियां रखनियां। जिस तरह उमा जी ने कहा कि भाई बड़ी बारी सानू लगा कि यह प्रोग्राम सिरे चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, पर उदा भी कारण यही सीगा कि सानू डेट्स क्लैश कर रही सन। फिर असी सोचा कि नहीं फिर तुहानू ज़्यादा तकलीफ होएगी, उहदे कोलों चंगा कि असी आपे ही नजिठ लांगे, कोई गल नहीं। हुण माधव कौशिक जी भी नहीं आए, राव जी भी नहीं आए, तो जिन्नी को साडी समर्था सी असी उहदे हिसाब नाल आके ते इनू पर मैं इत्थे आके बहुत एनलाइटन हुई हाँ, क्योंकि अज जिहड़ा उद्घाटनी सैशन सीगा पहले मैं उन्हां दी गल करांगी कि भी फिर मैं भुल जानी हुंदी हां कई बारी कि ये जिहड़ी अज गल्लां होईयां ये बड़ियां मानी खेज सन। मैं समूह ऑडियंस जिहड़ी कि इन्नी सवेर तो बैठी हुई है और ऑडियंस ते भी बड़े तंबल नाल बैठे ने। एक्चुअली इहो जे सैमीनार्स कराने का मकसद ही ये होंदा है कि जेड़े जेड़े विद्वानां ने जो रिसर्च की होंदी है पाठक उस दे नाल पहले सुनन ते फिर उहदे तो सवाल पैदा करें। सवाल पैदा होणगे किंतु परंतु होणगे तां ही असी भाई वीर सिंह नूं रीडिफाइन कर सकांगे। नहीं तो जो पोथियां चो टैक्सट रच गए ने जे तुसी पढ़ोगे नहीं, जे उहदे ते संवाद ही नहीं होएगा तो फिर सार्थक सिट्टे निकलने मुश्किल होंदे ने। ते जदों साडे कोआर्डीनेटर साहिबा ने डॉक्टर सरबजीत सिंह दे गल की, उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दी सारी तो मैनू बहुत चंगा लगा कि भी वर्तमान दे विच जदों वडेरियां दे लेखक असी भाई वीर सिंह दी 150वीं वरेगंढ मना रहे हैं तो उन्होंने जिहड़ा उहदा इतिहासक परिपेख सीगा उहदे च बड़ी खुब के गल की और सारे स्पीकर्स ने जिहड़ी कॉमन गल सामने आई वो सीगी कि भी भाई वीर सिंह बारे हर एक दी वो एक पैटर्न ही चल गया सीगा कि भी दो तरह दी धारनावां सन। एक तो उहदे फॉलोवर्स वो सन जिहड़ा तुसी हुणे सारियां ने सुनिया कि भी वो जिहड़ी भक्ति मूवमेंट ते वो सारा एक गुरबाणी दे आशे नाल उन्हां नूं एक ग्रंथी पाठी व्याख्याकार इदां दा गुरसिख बीबा जिहा बना के रख दिता सीगा। ते जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब नूं रुमालियां च संभाली दा ते असी भी उन्होंने भाई साहब भाई वीर सिंह पद्म भूषण ये वो कह के ते बस इदां ही एक पासे रख देता। ते दूसरे जिहड़े सन वो आलोचक सन जिहड़े के सारे एक सिंगल जिहड़ी विचारधारा नूं लैके ते उन्हां दा भाई वीर सिंह दी जिहड़ी इंट्रिंसिक अप्रोचिज हैं उन्होंने देखण दी बजाय वो अपनी अपनी वादां दे उत्ते ही उन्होंने रिड्यूस करके पढ़ते रहे। तो इस करके वो फिर बहुत सारे सुखदेव जी ने जिक्र किए उस वेले दे भी ते हुण दे भी आलोचकों दे कि भी किने की किया वो मैं रिपीट नहीं करांगी। लेकिन एक गल मैनू बहुत चंगी लगी कि भी अज वो जिहड़े आलोचक हैं जिहड़े के उहदे अख दे तीर दे प्रचारक ते प्रसारक सन, अज उन्हां आलोचकों दी अपनी नज़र दे तीर सामने आए कि वो किन्ने
चीज़ां नूं रिड्यूस करके टैक्सट नूं इन्ना लिमिटाइज करके ते भाई वीर सिंह नूं रिड्यूस करते रहे। पिछे जे गल हुई तां मैं उत्थे दिल्ली च भी हुणे जतिंदर जी ने कहा सीगा कि भी असी उत्थे दिल्ली भी बड़ा वड्डा फंक्शन कराया। सुरजीत जी, डॉक्टर सुरजीत, गुरमुख सारे आए हुए सन, डॉक्टर सरबजीत भी सीगे, बड़ियां सोहणियां गल्लां होईयां। ते उत्थे भी यही गल हुंदी रही कि भी की असी भाई वीर सिंह दा सही मुलांकन कर सके हाँ। मैं क्या जे असी सही मुलांकन कीता हुंदा ना ते अज भाई वीर सिंह साडे सिलेबस का हिस्सा इस तरह ना बनते जिवें जतिंदर जी ने या भारद्वाज जी ने कहा कि भी असी वो कवितावां पढ़ते हुंदे सी, सुनते हुंदे सी, ते मैनूं अज भी याद है। ये भी एक किस्म की भगती सीगी साडी कि भी असी उन्होंने पैट्रियाटिज़म की तरह उन्होंने पढ़िया ते बस याद कर लिया। ओदी गहरी सोच विच नहीं गए। अगर गहरी सोच विच गए होंदे ते अज भाई वीर सिंह साडा शेक्सपीयर हुंदा। हुणे तुसीं देखिआ अज भाई वीर सिंह साडा टैगोर हुंदा। शेक्सपीयर क्यों सारी दुनिया च सिलेबस का हिस्सा बन गया। असी भी 50 साल पहले जो प्रैप ते BA की है तो असी ये सारे रोमांटिक पोइट्स भी पढ़े ते शेक्सपीयर नूं भी पढ़िया ते भाई वीर सिंह का तो सानू पता ही नहीं सीगा। जे मैं पंजाबी दी स्टूडेंट नहीं हाँ तो मैनू बिल्कुल भी नहीं सी पता। मैं फाइन आर्ट्स दी स्टूडेंट सी। ये तो मैं जो MA की तो मैनू पता लगा कि भी भाई वीर सिंह भी कोई पोइट है। ये साडियां अपनियां कमजोरियां, असी उन्होंने वो पेडेस्टल दे ही नहीं सके, वो रुतबा असी दिता ही नहीं। उहदे विच सारा कसूर साडे अपने आलोचकों का सीगा। अज दौर आ गया कि जो पैरलर हर बंदा चल रहा है तो ये संवाद की जिहड़ी प्रथा चली है, ये जिहड़ा साडा वार्तालाप का एक रिवाज चलिया तो ये नाल मैनू लगता है कि आलोचकों की भी जिहड़ी एक अपनी हौं सीगी, उन्हां दे अपनियां अखां दे तीर सन जिहड़े वो बिल्कुल हुण खत्म हो के गल जिहड़ी है सीधी जिहड़ी टैक्सचुअल न्यू पोस्ट जिहड़ी स्ट्रक्चरलिज्म दे नाल किसी टैक्सट नूं पढ़ के ते उहदी चों घुणतरां कढणियां हुंदियां। वो अज वेला आया कि अज जदों हरविंदर जी ने कहा कि भी 5 अस्थान ने भाई वीर सिंह दे, तां मैनूं दुख भी लगा सोच के कि भी वाकई जिहड़ा साहित्य सदन दिल्ली है या भाई वीर सिंह स्थान अमृतसर है, 2 चेयर्स हैं, देहरादून है, लेकिन जदों 100 साल मनाया सी तद भी यही गल्लां हुंदियां रहियां ते जदों 150 साल मना रहे तो फिर वो 50 साल असीं की कीता, साडे अस्थानां ने की कीता। उमा जी ने कहा कि भी साड़ियां बड़ियां मजबूरियां होंदियां। मैं आई डू एग्री, मैं समझदी हाँ कि भी तुसी कल्ले कुछ नहीं कर सकते। जदों हुकूमतां या जिहड़े यूनीवर्सिटीज़ दे बजट है जदों तक वो तुहानूं खुल नहीं देणगे तो फिर तुसी भी बस वो खाना पूर्ति जी करते रहोगे तो भाई वीर सिंह इस तरह किताबां च समेटिया रहेगा। कदे कदे कोई होएगा सैमीनार तो उहदे च जिक्र हो जाएगा तो बस फिर बाकी रब राखा। और ट्रकां पिछे लिखिया हुंदा ना, चल मेरी बिल्लो तेरा रब राखा, तो असीं उहनूं रब राखी छड्ड दित्ता। लेकिन जिहड़ा सरबजीत जी ने मैं सारिया गल्लां नोट कीतियां, इस करके बीच में दूजियां गल्लां चेते आ जांदियां तो फिर मैं उधर शुरू हो जानी हाँ। वीर सिंह दे समुचे पाठ नूं जदों उन्होंने एक हिस्टोरिकल परसपैक्टिव तो देखा तो एक गल बड़ी इंपॉर्टेंट निकली, विद्यार्थियों नूं नोट करनी चाहिए है कि 1849 तो 1857 दे महत्व दियां जिहड़ियां लेयर्स है ना, उन्होंने एक्चुअली उहदे जिहड़े पोलिटिकल एंड हिस्टोरिकल परसपैक्टिव सन वो सानू जदों उन्होंने मुड़ के विचारांगे तो असी भाई वीर सिंह की टैक्सट नाल एक जिहड़ी वफा है वो कर सकांगे। तो विजय सिंह दी भी जदों उन्होंने गल की नॉवल के हवाले नाल तो उहदे चों भी भाई वीर सिंह के फिकर साझे हो रहे सन। वो कोई मैं एक गल बड़ा मतलब जदों उहदे ते बड़े एलिगेशनस लगते सन तो मैं बड़ा एक इनोसेंट माइंड नाल मैं सोचती हुंदी सी कि बई एक बनफशां दा फुल
अननोटिस्ड रह जाता है तो भाई वीर सिंह की संवेदना है जिहड़ी तड़फ उठती है। तो की वो एडे घल्लूघारे होए इन्ना कुछ वापरिया तो की वो मस्त अपनी कुटिया च बैठा रहा होएगा? क्वेश्चन मार्क लगता है। ये किते ना किते साडी अपनी धुंधली सोच सीगी जिस करके असी ओदी टेक्स्ट, क्योंकि कविता जिहड़ी है उन्हें सीधी स्टेटमेंटल गल नहीं करनी हुंदी, कविता ने मैटाफोरिकली सिंबॉलिकली गल करनी सी। ते ओदियां बेशुमार एग्जाम्पल्स डॉक्टर साहब ने अपने की नोट दे विच दित्तियां हैं। तो इस करके मैनूं लगता है कि असी ही पढ़त दे विच बहुत सारा जिहड़ा भुलेखे असी आप ही सिरजे सन, जिस करके अज जदों असी सारे जिहड़े स्थान इकट्ठे होके और दूसरे भी जिहड़े साहित्य अकैडमी वर्गे होर संस्थान जिहड़े इकट्ठे होके जदों भाई वीर सिंह नूं पुनर विचार लई प्रोग्राम कर रहे हैं तो इन्हां चों जरूर कोई फ्रूटफुल जिहड़े सिट्टे है वो निकलणगे। एक गल मैं नाल सांझी कर रही कि भाई वीर सिंह नूं रीडिफाइन किवें कीता जा सकता है, रीविजिट किवें कीता जा सकता है। हुणे जिहड़े मैं इन्ने सारे विद्वानां दे ख्याल सुने ने तो मैनूं लगदा है फिर गल होंदी कि मैं भी भाई वीर सिंह साहित्य सदन की बड़ी देर कन्वीनर भी रही हाँ गुरु ग्रंथ साहिब रिसोर्स सेंटर की, तो उत्थे बड़े सारे असी प्रोग्राम करवाते रहे हैं तो राइटर्स की कितनी कदर है। फिर मैनू इस तरह मैं जो चाइना गई तो चाइना के मैं आर्काइव्स देखे तो मेरे मन च सीगा कि उत्थे राइटर्स के ना नाम लिख के ते उन्हां दा पूरा पूरा एक कमरा बना के और राइटर का जो स्टाइल हुंदा सीगा उसी तरह का उहदा बुत बना के ते उन्होंने लिविंग कोई चाह पींदा पिया कोई ऐनक लगा रहा इस तरह के स्टैचूज मैं जो देखे तो मैं यकीन करना कि इंज लगा ही नहीं कि भी वो स्टैचूज ने, इंज लगता सी सच्ची मुच्ची ये राइटर के कमरे च असीं वड़न लगे तो ये साडे नाल गल्लां करेगा। यानी खाली किताबां ही नहीं, अज जदों ई रेवोल्यूशन वापर चुका है, दुनिया च इन्नी तेज़ी आ चुकी है तो असी क्यों नहीं ये गल्लां मतलब कि कीतियां अपने राइटर्स के नाल। चाहे भाई वीर सिंह होए, कल नूं प्रोफैसर पूरन सिंह दा आएगा, अमरता दा आया सालाना, तो असी उदों गल्लां करके तो फिर ठप हो जाने, चुप हो जाने। कोई कह दिंदा उहदे नाम दा मेट्रो स्टेशन बना दो, कोई कहता ये कर दो, लेकिन वो बस कहते ना आदतन तुमने कर लिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, बस वो वादियां ते एतबार दे विच ही सारी गल खत्म हो जाती है। पर साडे जिहड़े राइटर्स हैं असी उन्हां नाल जस्टिस नहीं कर पाते। तो मैं फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह गल कही कि बई असी चाहते हैं कि भाई वीर सिंह के उत्ते कोई इहो जी डॉक्यूमेंटरीज बनन, इहो जी फिल्म बने, इहो जी आर्काइव बने। मैं हाले आर्काइव क्या तो डॉक्टर साडे जिहड़े डायरैक्टर साहब उन्होंने मैनूं चुप कराता, तो उन्होंने कहा नो लेट हर स्पीक। तो ये मैनूं बड़ा चंगा लगा। फिर मैं अपने दिल की गल कीती कि भी इस तरह असी भाई वीर सिंह नूं जेकर जिहड़ा अमृतसर दा रेलवे स्टेशन तो भाई वीर सिंह अस्थान है उत्थों तक असी उन्हां दे ओह लगाइए, अजकल वो जिहड़े न्यू लगते ने साइंस वगैरह या उन्हां दे बुत बना के लगाइए, उन्हां नूं बस जिहड़ी है जिथे दरबार साहब मत्था टेकन जाती है असी लिटरेरी जिहड़ा एक काबा है साडा भाई वीर सिंह जिन्होंने असी आधुनिक साहित्य दे मोढी कहने आ, ते उत्थों तक साडी बस सेवा क्यों नहीं लगती, क्यों नहीं साडियां जिहड़े इंस्टीट्यूशनस वो पैसा खर्चदे। तो ये गल्लां उही गल है कि भी जिवें मैं तुहानूं कहा कि भी असी इतबार कर लैंदे पर किन्ना कु होएगा कि नहीं होएगा ये गल्लां रह जांदियां। लेकिन दिस इज़ द टाइम कि तुसी यूथ हो जिहड़ा इन्हां गल्लां तो एक स्पिरिट अपने मन च लियाओ ते जिहड़ियां भाई वीर सिंह दियां जिहड़ी इन्नी बहुपरती सोच सीगी ਉਹਦੇ बारे गल्लां भी करो, उन्हां बारे नवीं किताबां लिखो। की होया कि पुरानी किताब नूं नवां कवर चढ़ा के ते फिर भाई वीर सिंह की किताब नूं असीं पहुंचाई जाने ते बहुत बिक्री हो रही है, चंगी गल है। लेकिन जदों उन्हां दे टाइम दे विच ये जिहड़ियां मैं तुहाडे तो गल्लां सुनियां उन्हां दे जवाब दे रही हां कि भी जदों उदों उन्हां दे लखां दी तादाद दे विच रीडरशिप सीगी। अज बुक सैलिंग हो रही है, मैनूं माफ़ करना, पर रीडरशिप उन्नी नहीं है। तो क्यों है?
ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ ਬੈਠੇ हैं, इधर सारा यूथ बैठा है, सारी इंडिया च बैठा है। तुसी खाली पंजाब या दिल्ली तक ना भाई वीर सिंह नूं रखो, पहले तो अपनियां जिहड़ियां साडियां नैशनल साडियां जिहड़ियां खेतरी भाषावां हैं उन्हां दे विच भाई वीर सिंह जाना चाहिए। पिछे जे 2 महीने पहले मैनू राम जी तिवाड़ी साडे हिंदी के बड़े वड्डे स्कॉलर ने, उन्हां दा फोन आया, कहते कि असी ना हर खेतरी भाषा का जोड़ा मोडी चर्चित लेखक है उहदे बारे असी किताब तैयार कर रहे हैं। तो वनीता जी तुसी मैनू हिंदी दे विच कुछ मैटर दिओ, किहदे बारे सोचदे हो। तो मैं उन्होंने कहा कि भी इस बारे भाई वीर सिंह जिहड़ा साडा आधुनिक साहित्य का मोडी ਉਹਦੇ बारे मैं गल लिख के तुहानू भेज देनी। तो बड़े खुश होए तो उन्होंने मेरे को वो आर्टिकल है जिहड़ा लिता, तो मेरे अंदर एक रे ऑफ होप जागी कि चलो घट्टो घट्ट असी शुरुआत तो की है। तो इस तरह सरबजीत जी ने बहुत ही उमदा तरीके दे नाल जिहड़ियां गल्लां है वो छो के इस सैमीनार की शुरुआत की। तो इस तरह जिहड़े राव जी की जगह साडे यंग स्कॉलर हरविंदर सिंह ने जदों उद्घाटनी शब्द गए तो मैं ये गल उत्थों ही चुकी है कि भी उन्होंने जदों यह कहा कि भी 50 वरियां दे विच असीं की कीता है, साडी कंट्रीब्यूशन की है भाई वीर सिंह बारे इन्ना कुछ एस्टैबलिश करने तो बाद। तो मैनू इस गल का मतलब दुख भी लगा कि वाकई असी वो काम नहीं कर सके, वो स्टैचू नहीं दे सके जो सानू देना चाहिए सीगा। ते दूसरी गल जिहड़ी मैनू बहुत बच्चों लिए भी इंस्पिरेशन वाली लगी वो सी कि उस बच्चे ने जिहड़ा नौकरी कर रहा है तो अपने टाइम विचों कढ़ के बलबीर सिंह देहरादून लाइब्रेरी दे विच जाके जो ट्रैक्ट और जो गल्लां लभ के लिया है कमाल है। आई सैल्यूट यू कि तू इहो जिहियां गल्लां बच्चे कढ़ के लिया है जिहदे बारे तो हाले एक पूरे जने एक टीम बन के भी मेरी गुजारिश है इंस्टीट्यूशनस दे अगे कि तुसी रल के कुछ इहो जिहे काम कढो, बच्चों नूं उत्थे पढ़न दा मौका दिओ ताकि भाई वीर सिंह नूं असी रिविजिट कर सकीए। सुभाष जी ने भी चंडीगढ़ साहित्य अकैडमी के योगदान के नाल नाल जदों उन्होंने जन्म बारे ते राइटिंग्स बारे उहदे फैमिली ट्री बारे गल दस रहे सी, सुखदेव जी ने भी दसी। तो उन्हों की कॉन्ट्रीब्यूशन देखो कि भाई एक पासे वो समाज सेवी ने इन्ने इंस्टीट्यूशनस खोल रहे हैं, बैंक खोल रहे हैं। जतिंदर जी ने भी उन्होंने बैंक बारे गल दसी कि 1908 के विच पंजाब सिंध बैंक की स्थापना शायद। तो इस तरह तुसी देखो कि वो बंदा जिहड़ा कि एक पासे रिसर्च स्कॉलर है, जिन्ना पढ़दा उस मतलब कि जिन्ना लिखदा उस तो वध उहदी स्टडी है। किते सुकरात, किते वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न पोइटिक्स, इंडियन पोइटिक्स केड़ी चीज़ है जिहदे बारे उन्हें गल नहीं की, ग्रामर बारे नहीं की, पंजाबी भाषा बारे नहीं की, फलसफे बारे नहीं की कि जिन्नी भी साडा साहित्य है, साहित्य दीयां विधावां ने, रूपाकार ने, हर एक दे विच हाथ आजमाई करता है, हाथ हर एक दे बारे वो लिख रहा है। क्योंकि जिस वेले उन्होंने कहा कि भी सुखदेव जी ने अपने की नोट एड्रैस दे विच कि भी बहुत ज़रूरी होंदा है कि भी जिस समय दे विच लेखक जिਉਂ रहा है, विचर रहा है, एक पासे तो वो फिजिकल ग्रोथ होंदी है तो नैचुरली बड़ियां चेंजिस आंदियां उहदी थॉट विच। एक पासे जो कुछ चल रहा सीगा साडे कोल एक धार्मिक जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब भी किहो जिहा काम सीगा कि उहदे नाना दादा और पिता जी ने भी वो सारी घर दे विच उहनूं माहौल मिलिया सी भाई वीर सिंह नूं। तां
ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੌਨਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਤਾਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਨੀਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਮੈਂਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਪੋਇਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਪੋਇਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਡਸਵਰਥ, ਕੀਟਸ, ਸ਼ੈਲੀ, ਕਾਲਰਿਜ, ਬਾਇਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਤਾ ਰੀਡਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਤਾਂ ਉਸ ਰਹੱਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਛੋਹ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਹ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬਾਰੇ ਔਰ ਰਹੱਸ ਬਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਫੋਕਸਡ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਥੀਮ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭੀਮ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਲੈ ਫਲਾਨੀ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟਿਊਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 24 ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਾਗ ਐਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀਮ ਪਲਾਸੀ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੈਟਰਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁਮਰੀ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਰੁਬਾਈ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਗਾਇਆ ਵੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਵਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨਤਾ
और नवीनता दे विच जे एकदम रिजेक्ट कर दो तो तुहाडे नाल तुहाडी जिहड़ी एक कंडीशनिंग माइंड दी होई हुंदी है ओहदे नाल फिर तुसी अगे नहीं वध सकदे या स्टीरियोटाइप रह जाओगे या बागी कहाओगे है ना। तो ये भाई वीर सिंह बड़ी इंटैलीजेंटली इस तरह मजहर जिहड़ा है कश्मीर का कवि है उस वेले कश्मीर दे विच उस तो पहला फारसी कविता चलती सी तो फारसी स्क्रिप्ट दे विच ते ओहदा लहजा भी सारा पर्शियन ज़्यादा सीगा लेकिन मजहर जिहड़ा है वो की करदा है कश्मीरी कविता कश्मीरी भाषा दे विच पहली बार वो दोनों दे विच पुड़ दा काम करदा है। तो इस तरह मैनू लगता है कि जिहड़ा भाई वीर सिंह है वो साडी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब और साडी जिहड़ा सिख थॉट है और जिहड़ा आधुनिकता अंग्रेज़ों की आमद करके वो जिहड़ा ओहदे फ्यूजन दे विचों अपनियां जिहड़ियां स्टाइलिस्टिकली भी ते थीमैटिकली भी बहुत सारिया चेंजिस लिआंदा है जिन्होंने पढ़न सुनन की ते मुड़ आलोचना करन दी लोड़ है। इस तरह जिहड़ा सीगा जतिंदर वीर सिंह जी ने जदों ये गल कही मैनूं बड़ी मानी खेस लगी कि भी देखो वो अपने आप कहंदे कि मैं कोई पंजाबी दा स्कॉलर नहीं हाँ एक पंजाबी दा रीडर या स्कॉलर ना होने दे बावजूद जिहड़ियां उन्होंने पोएम्स सुनाइयां इंज लगदा सी उन्हां दे दिल चों उतर के बाहर आ रही हैं कंसर्न सीगा तो उन्होंने उहदे चों लभदा की लभियां कि भी देखो कहंदे ना एक दुख विछोड़ा एक दुख भुख तो ये जिहड़ी भुख दा दुख है ना सब तो वड्डा दुनिया दे विच इकोनॉमी जे जिहदी टाइट है या रिसैशन है या कुछ है या गरीब गुरबा है ये सारा मार्क्सियन चिंतन सीगा जिहड़ा इहदे ते टुकिया होया सीगा तो ये भाई वीर सिंह नूं जिहड़े मार्क्सिस्ट सीगे वो किते लग ही नहीं सी लगन देंदे। तो अज मैनूं बड़ा चंगा लग्या जदों उन्होंने भी कन्फैस किया कि भी असी उन्होंने इकहरी दृष्टि नाल क्यों पढ़ते रहे हैं उहदे च तां होर भी बड़ियां सारियां शेड्स सन तो ये जिहड़े ठीक है कुछ सीमावां भी होंदियां कुछ पर संभावनावां भी होंदियां तो इस करके भाई वीर सिंह दी लेखनी दे विचों अज जिहड़े सुखदेव जी ने टिंट्स एंड शेड्स लभे ने ओदी कविता दे जिहड़े सिग्नीफायर्स लभे ने उन्हां दे लेखन दे विचों उन्हां दे गल्प दे विचों जिहड़े विचार साझे कीते ने मैनूं लगदा कि जदों असी इन्हां गल्लां बारे रीथिंक करांगे और सारे स्कॉलर्स बैठ के अपनी अपनी अकड़ेवें ला के अपनी अपनी टैग्स ला के ते जदों भाई वीर सिंह नूं पढ़ांगे उहदी टेक्स्ट नूं पढ़ांगे ते फिर उन्नूं रीथिंक करांगे तो मैनूं लगदा डेफिनेटली असी बहुत सारे कुछ जिहड़े 150वीं वर्षगांठ ते कुछ सार्थक सिटियां ते पहुंच सकांगे। इस तरह सुखदेव जी ने होर भी बड़िया सारिया मैं जे ज़्यादा टाइम ले लाँगी तो प्लीज़ मैनू रोक देना क्योंकि लंच का भी टाइम हो रहा है। मैनू टाइम मैं घड़ी नहीं लगाई तुसी मैनू दस देना तो फिर मैं उत्थे ही खत्म कर देंगी जी। तो इस तरह सुखदेव जी ने जदों उहदी ये गल बड़ी जरूरी सी अज दे समय च विचारन वाली कि भी समुची विधवता ते जिहड़ा कॉरपोरेट है कॉरपोरेट दे हमले हो रहे हैं उहदे तो भी सुचेत रहन दी बड़ी लोड़ है। भाई वीर सिंह उदों भी सुचेत सन पर सानू उन्होंने रीडिफाइन करन लग्या भी उहदी रेलीवेंस जदों बनानी है तो फिर सानू भी उस सारे सिस्टम तो सुचेत रहन की लोड़ है। जबकि उन्होंने सारिया गल्लां सांझियां तुहाडे सारियां नाल ही कीतियां कि भी भाई वीर सिंह की सदी के मुख विरोध जिहड़े सन वो किहड़े सन तो वो गालिब दे शेयर नाल उन्होंने उहदी जिहड़ी पॉलिटिक्स सीगी उहदी जिहड़ी पोलिटिकल सिचुएशन सीगी कि भी काबा मेरे आगे है तो इस तरह ये जिहड़ी सारी गल है वो इस तरह भाई वीर सिंह भी अपने समय दे क्राइसिस नूं बड़े शिद्दत नाल महसूस भी करते रहे ने और सिंबॉलिकली और मैटाफोरिकली उन्होंने गल्लां भी करते रहे खाली मैटाफोरिकली नहीं वो सिर्फ कविता दे विच लेकिन जदों उन्होंने वार्तक दे विच डायरैक्ट दे रूपां दे विच जिहड़ियां गल्लां कीतियां वो तां इन्नियां स्ट्रोंग सन
कि अंग्रेज़ों को भी फिक्र पै गया सीगा। तुसी जिक्र किया कि अंग्रेज़ों ने भी कहा कि वो बड़ा खतरनाक सिख है। तो ये बारे ना 1911 दे विच मेरा ख्याल है उन्हें जड़ा पैट्री है उन्हें एक गल कही सी। उन्हें क्या सी कि मैं अंग्रेजी च भी लिखा सी, ही मे सेफली बी रिगार्डेड एज अ लायन न्यू सिख एंड थॉरली एंटी ब्रिटिश, यानी कि उन्होंने निश्चय ही एक जोशीला नवा सिख अते बरतानवी राज का कट्टर विरोधी समझा जा सकता है। जेकर वो अंग्रेज़ों का माउथपीस होंदा तां की वो इहो जी रिपोर्ट लिखते खुफिया रिपोर्ट दे विच ओहदे बारे इस तरह का, वो तां इन्ना शार्प पोलिटिकल एनालिटिकल माइंड वाला स्कॉलर सीगा कि उन्हें समय समय ते जिस तरह देश वंड के उत्ते भी उन्होंने 47 दे विच काव्य रचा, पूरी किताब का सिरजन किया। बीसा वाली कविता है जी, या फुंडिया तो बहुत सारे तुसी कवितावां का जिक्र किया। क्यों 50 साल तक कोई नहीं बोलिया कि भी भाई वीर सिंह दे विच आ भी गल्लां ने? क्योंकि उस वेले साडे स्कॉलर्स हैं जेड़े रूपवादी है सी रूपवादी सन, जेड़े मार्क्सवादी सन मार्क्सवादी, संरचनावादी फलानावादी, ये वादियां जब तक खत्म नहीं कीतियां और असी टेक्स्ट नू मल्टी डिसिप्लिनरी, अज तो वो टाइम है कि जदों कोई साइकोलॉजी वाला, कोई एंथ्रोपोलॉजी वाला, कोई केड़ा और जेड़े क्रिटिकल थियोरीज है उन्होंने भी नाल लैके जदों किसी टेक्स्ट का अध्ययन अलग अलग स्कॉलर्स करते हैं। जिमें कि अज मैनू यकीन है कि भी अज दे इनॉग्रल सैशन तो बाद जेड़े साडे बिजनेस सैशनस होने ने जिहदे विच डॉक्टर योगराज ने वीर काव बारे, भाई वीर सिंह के काव बारे, धर्म सिंह जी ने भाई वीर सिंह के समकाल बारे, सुरजीत जी ने पूर्वी चिंतन बारे, पाली भुपिंदर जी ने उहदे नाटक बारे गल्लां करनियां ने, और कल भी इस तरह बड़ियां इंपॉर्टेंट। दिस इज द टाइम कि भी जदों हर स्कॉलर अपनी परफेक्शन दे नाल जदों कोई खास गल्लां उहदे चों लभ के लियाउंदा है ते उहनूं क्रिटिसाइज करन दी बजाय जिहड़ियां चंगियां गल्लां ओहदी एक एंथोलॉजी तैयार कीती जाए ताकि स्टूडेंट्स नूं भी पता लगे कि भी वो भाई वीर सिंह खाली गुलदौदियां नहीं आईयां, वो भी जोड़ा कि भी साढ़े को प्रवीण जी बैठे ने बड़े ध्यान नाल सुन रहे, क्योंकि उन्होंने भी कल पेपर पढ़ना है। तो कल दे मैं कल दे भी दस दें कि कल गुरमुख सिंह, बलजीत सिंह, डॉक्टर भरतपीर कौर, पिमिंदर सिंह, स्वर्ण सिंह जिन्हें भी पढ़ने हैं, और रवेल सिंह, परमजीत कौर सिद्धू, हरजिंदर सिंह, जसपाल सिंह, गोपाल सिंह संधू, ये सारे स्कॉलर्स ने अपनी अपनी हाज़री भरनी है। तो एक टाइम है कि दोस्तों असी एक दूजे की लैग पुलिंग करन दी बजाय और मेरियां भेडां मेरी उम्मत करन दी बजाय एक सांझे प्लेटफॉर्म ते अपने स्टूडेंट्स नू जेड़े हुण तुसी इन्ना मेहनत करके एक मुकाम ते पुज्जे हो, तां एक इहो जी एंथ्रोपोलॉजी तैयार करिए और भाई वीर सिंह बारे कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्रीज आर्काइव्स बारे सोचिए ताकि फंडिंग जेड़ी करनी है बच्चे दूरों देख के उन्हें फैसीनेट होन तो कहें जाके देखिए। अज टाइम बदल गया, उन्होंने पढ़ाई के जोड़े साढ़े टीचिंग एप्टीट्यूड हैं उन्होंने लिए भी सानू अपना बच्चों की साइकोलॉजी को समझ के ते ये गल्लां करनियां बहुत ज़रूरी है। मैं आप सब की बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि मैं भाई वीर सिंह बारे इन्ना निठ के एक कविता की स्टूडेंट होने करके मैं नावल बारे इस करके गल्लां नहीं कीतियां कर सकती सी। सुंदरी बारे जिमें कि भी मैं उन्होंने एज ए फर्स्ट फैमिनिस्ट राइटर मनदी हाँ जिन्हें सुंदरी लिख के अमरता तो भी पहले औरत की जिहड़ी हेजमनी है वो क्रिएट की सीगी। वो वक्रियां गल्लां कि भी कोई कहता कि भी उन्हें सुंदरी नूं सुंदर कौर बना के कीता, पर सुंदर कौर उन्हें नहीं बनाया, वो इतिहासक करैक्टर उन्हें लिता सी हु वाज सुंदर कौर सुंदरी। तो इस करके ये गल्लां दे जेड़े एलीगेशन है भाई वीर सिंह ते नहीं आने चाहिए। ये तो सानू सोचना चाहिए कि भाई ओदी पॉजिटिव जिहड़ी है नज़रिया कि भी उन्हें किस तरह एक हिलेरियस जिहड़ा प्रोटैगनिस्ट है वो पैदा किया। तो
सुनो मैनू लगता कि इन्नियां गल्लां काफ़ी है, तो मैं हुण तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदी हाँ अदारे का भी, सारे इंस्टीट्यूशनस का भी और आप सब का, क्योंकि हुण मेरा ख्याल है लंच की तैयारी होनी है, तो तुसीं मैडम भी हुण काले पैर बहुत बहुत शुक्रिया।